बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव से कहीं ज्यादा रोचक और जटिल बन गया। पिछले चुनाव में जहां केवल 9 प्रत्याशी मैदान में थे, वहीं नाम वापसी के बाद इस बार 25 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं। 8 निर्दलीय और 14 छोटे दलों के प्रत्याशियों ने मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है। इससे बीजेपी, राजद और जनसुराज जैसे बड़े दलों की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार हर एक वोट की कीमत पहले से ज्यादा होगी। बांकीपुर को लंबे वक्त से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। यही कारण रहा कि पहले छोटे दल और निर्दलीय यहां चुनाव लड़ने से बचते थे, लेकिन इस बार अचानक उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने से कई सवाल भी उठ रहे हैं। राजनीतिक हलकों में इसे रणनीतिक चाल के तौर पर भी देखा जा रहा है। कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि वोटों के ध्रुवीकरण को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। निर्दलीय उम्मीदवारों में कई सामाजिक कार्यकर्ता और पुराने राजनीतिक चेहरे भी शामिल हैं। इनमें से कुछ उम्मीदवार अपने क्षेत्र और समुदाय में अच्छी पकड़ भी रखते हैं। भले ही वो जीत की दौड़ में ना हो, लेकिन कुछ बूथों पर तो प्रभाव जरूर डाल सकते हैं। ऐसे छोटे दल अक्सर जातीय, सामाजिक, वैचारिक आधार पर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में उनका प्रदर्शन जो बड़े प्रत्याशी हैं उनके चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। वोट काट सकते हैं ऐसे प्रत्याशी, और ऐसे में बड़े प्रत्याशियों को मुश्किल आ सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, देखिए, बांकीपुर में अब नाम वापसी के बाद 25 उम्मीदवार बचे हैं, और अगर पहले की तुलना में देखा जाए तो उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी, राजद और जनसुराज तीनों को ही छोटे छोटे छत्रपों से मुकाबला करना पड़ेगा। जी हाँ, इस बार अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि 25 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 8 निर्दलीय हैं और 14 छोटे दलों के प्रत्याशी हैं। और देखिए, वैसे मुझे हमेशा लगता है कि जब चुनाव होता है तो प्रत्याशी कई होते हैं, लेकिन वहां पर ज्यादा प्रत्याशियों का असर जो है वो ज्यादा पड़ता है जहां पर मुकाबला जो है कीनली कॉन्टेस्टेड होता है, जहां पर हार जीत का मार्जिन जो है वो बहुत कम होता है। वहां पर अगर कोई 2000-4000 वोट भी लेकर आ जाता है तो उससे परिणाम प्रभावित होता है। लेकिन अगर आप बांकीपुर का इतिहास देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मुस्लिम नबी की ट्रेडिशनल सीट रही है, और पिछले चुनाव में भी 2025 की भी हम बात करें तो 62.5% के आसपास वोट जो है वो नितिन नबी को आया था, और दूसरे स्थान पर आरजेडी प्रत्याशी ही उनको जो है लगभग 29.5% के आसपास वोट आया था। तो आपको दिखेगा कि जो ज्यादा वोट है इन्हीं 2 प्रत्याशियों के बीच बट गया था, और जो हार जीत का मार्जिन था वो बहुत बड़ा था, लगभग 30% के आसपास के हार जीत का मार्जिन था। तो अगर मार्जिन ऐसा ही रहा तो ये जो 25 प्रत्याशी हैं इसके चुनाव लड़ने का बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसको आप इस तरह से देखें कि इस बार जो बांकीपुर का उपचुनाव हो रहा है वो त्रिकोणीय हो रहा है, और त्रिकोणीय हो रहा है प्रशांत किशोर की एंट्री की वजह से, जनसुराज के प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की वजह से। यहाँ का जो बाई इलेक्शन है बांकीपुर का, उसको आप ट्रायंगुलर फाइट के रूप में देख सकते हैं, जिसमें कि बीजेपी से नीरज सिन्हा है, दूसरी तरफ रेखा कुमारी आपको आरजेडी से, और प्रशांत किशोर जनसुराज से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब इसमें जो है वो वोटों की छीना झपटी होनी है। अब किसके वोट किसकी तरफ जाते हैं, इस पर चुनाव परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। प्रत्याशी अगर आप बांकीपुर में देखें तो कहने को 25 हैं, लेकिन अगर इन तीनों के बीच कॉन्टेस्ट जब होता है तो आमतौर पर अगर आप भारत में चुनाव की धारणा को देखें और वोटर की सोच को समझें, उदय, हम और आप भी फील्ड में जाते हैं, वोटर से बात करते हैं, अक्सर आप देखिएगा कि कई वोटर्स ऐसे होते हैं वो वोट उसी को करते हैं जो कि जीतने वाले होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा वोट जाया न जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जो इस माइंडसेट के वोटर होंगे जो अपना वोट जाया नहीं करना चाहते हैं, वो जीतने वाले उम्मीदवार को ही वोट करना चाहते हैं। नेचुरली
उनका जो वोट है वो बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज की तरफ जाएगा, न कि जो अन्य छोटे दल के प्रत्याशी हैं उनकी तरफ जो है वो जाएगा। तो इसीलिए ये चीजें जो है आपको दिखती है कि प्रत्याशी भले ही आपको यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो कितना होगा ये फिलवक्त बताना जो है वो बहुत मुश्किल है। और क्या वोटर्स इन तीनों के अलावा किसी और प्रत्याशी की तरफ जाना चाहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव जो होता है उदय वो बड़ा डिफरेंट होता है। आपको लगता है कि ये आपकी जान पहचान के हैं, ये आपको वोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हमने देखा है कि कोई किसी के जान पहचान का हो, लेकिन वोट जो है वो बहुत व्यक्तिगत चीज है, तो वो अपनी सोच से करता है, इसलिए बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे उतना नहीं दिखता, वैसा इम्पैक्ट वहां पर पड़ता है जहां पर जो है आप देखते हैं कि बहुत क्लोज फाइट होती है, तो वहां पर 2000-3000 वोट का मतलब होता है। जैसे अभी आप देखें तो पशुपति पारस की पार्टी से जो कैंडिडेट हैं तनवीर आलम रालोजपा से हैं, वो एकमात्र अल्पसंख्यक कैंडिडेट हैं बांकीपुर के उपचुनाव में। तो आपको क्या लगता है, सारे अल्पसंख्यक वोट क्या रालोजपा की तरफ जाएंगे? इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि एक आरजेडी का एमओआई समीकरण है, प्रसाद किशोर है, तो ये एक वहां की स्थिति जो है वो बनेगी। अब इसमें मुझे जहां तक लगता है और जो मैंने अनुभव किया है अलग अलग चुनावों में, तो वो यही दिखता है कि जब चुनाव में वोट करने की बात होती है तो जो मुख्य प्रतिद्वंदी होते हैं, जो आमने सामने की लड़ाई हो या ट्राइबुलर फाइट हो या कई जगह चतुष्कोणीय मुकाबला होता है, तो वही 3 या 4 लोगों में ज्यादातर वोट जो है चला जाता है। ये आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता कि किसी को 25%, किसी को 28%, किसी को 20% वोट मिले। आप देखते हैं कि 2-3 प्रत्याशी जो है वोटों का मेजर चंक कंज्यूम कर जाते हैं। तो बांकीपुर में भी यही दिखता है, ठीक है, प्रत्याशी 25 से कुछ वोट वो लेकर जाएंगे, हार जीत का मार्जिन जो है वो कम हो सकता है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय ही होगा, जिसमें बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज होगा, और इन्हीं 3 प्रत्याशियों के बाद के बीच जो है वोटों का ज्यादा बंटवारा होगा। उधर चलिए, तो अब इंतजार इस बात का रहेगा कि चुनाव अभियान के दौरान कौन कितना मतदाताओं को लुभा पाता है, किसकी सभाओं में कितनी भीड़ जुटती है और जनता किसके साथ जाती है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।